हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये क्लास 7th का चैप्टर 7th है ज्योग्राफी का। आज हम लोग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगह होती हैं जहाँ पे लोग अपने घरों को बनाते हैं। और सेटलमेंट टेम्परेरी सेटलमेंट होता है। टेम्परेरी सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। टेम्परेरी सेटलमेंट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। लोग बहुत डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, गर्म और ठंडे डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग एंड ट्रांसह्यूमेंस। वो क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं और क्या करते हैं? अपना जो पूरा फूड है उसको कलेक्ट करके अपने पास में रखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट होता है, दैट मीन्स लॉन्ग टाइम सेटलमेंट, जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सेटलमेंट इंसान अपना घर बना के, पक्का मकान बना के सेटलमेंट करता है, उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ट्रांसह्यूमेंस, इट इज़ अ स्पेशल मूवमेंट ऑफ पीपल। ये लोगों का स्पेशल मूवमेंट होता है। पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स। और जो लोग क्या करते हैं, पेस्चर्स की खोज में, नए नए जो ग्रासलैंड्स हैं, जो नए नए प्रकार की ज़मीनें हैं, उनकी खोज में लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं सीज़न बाय सीज़न। लोग सीजनली, जहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए अगर ठंडों का सीज़न आ जाता है तो लोग ऐसे जगहों पे आ जाते हैं जहाँ पे धूप उनको मिलती है। और जो गर्मियों का समय रहता है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे एरियाज़ में चले जाते थे पहले टेम्परेरी सेटलमेंट्स में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें धूप ना लगे। इसके बाद हम देखते हैं रूरल सेटलमेंट, विलेजेस। पीपल इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट, वर्किंग और ट्रेडिंग के काम। गांव में लोग इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें खेती किसानी के साथ साथ में आपके फिशिंग, मछली को पकड़ना, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट और हैंडी क्राफ्ट और ट्रेडिंग के काम करना। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्केटर्ड। रूरल सेटलमेंट जो होता है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, स्केटर्ड भी हो सकता है। A compact settlement is closely built area of dwellings where flat land is available. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ पे होता है? उस एरिया के आसपास जहाँ पे जो लैंड है वो फ्लैट है, और वहीं पे जनरली लोग इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं अपने हाउसेज एंड ऑल। द स्कैटर्ड सेटलमेंट वेलिंग आर द स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। और जो वेलिंग सेटलमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? एक्सटेंसिव एरियाज में होते हैं। मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। और ये जनरली कहाँ पे मिलते हैं? हिली फॉरेस्ट में मिलते हैं, एक्सट्रीम थिक फॉरेस्ट में मिलते हैं, हिली ट्रैक्ट में मिलते हैं और रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होती हूँ। दैट मीन्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो हमेशा एक्सट्रीम होता हो। ठंडों में ठंडी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, बारिश में बारिश ज़्यादा, लाइक वाइज। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की बात। टाउन्स और सिटीज़ होते हैं। पीपल इंगेज रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज वाली एक्टिविटीज़ में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। इंडिया में डोंकी हैं, मूल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कैमल्स हैं। एंडीज़ माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका में एलम्स हैं। तिब्बत में बात करेंगे तो यक्स हैं। तो ये पुराने दिनों की बात है, जिस तरह से ये जो जानवर हैं इनका यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब रोडवे की बात करेंगे, स्पेशली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। दे कैन बी मेल्टेड, दैट मीन्स पक्का, और अनमेटल्ड, दैट मीन्स कच्चा। प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं, उनमें जो नेटवर्क है रोड्स का वो बहुत ही घना है। मनाली ले हाईवे इन हिमालय माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। मनाली और ले जो बना हुआ है हाईवे, वो इस पूरे जो हिमालय पे हाईवे बना, माउंटेन्स पे हाईवे बना हुआ है, वो सबसे हाईएस्ट हाईवे है। रेलवे की बात करेंगे, कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेलवे क्या करता है? लॉन्ग डिस्टेंस पे जो सामान और सारी चीज़ एक्टिविटीज़ करता है लोगों को पहुंचाने की, वो बहुत ही सस्ते दामों पे हो जाता है रेलवे के थ्रू। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल नेटवर्क, रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई धीरे धीरे करके स्टीम इंजन बना। स्टीम इंजन बनने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो रेवोल्यूशन में पेस आ गया किसकी वजह से? रेलवे नेटवर्क की वजह से या रेलवे ट्रांसपोर्ट की वजह से। इंडिया रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट नेटवर्क है। अब वाटरवे की बात करेंगे, चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत ही क्या है, चीप होता है, सस्ता होता है, और जो बल्की सामान होता है, जो वजन वाला सामान होता है, उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं।
मेनली दो तरह के होते हैं, एक इनलैंड होता है, एक सी रूट्स होता है। इनलैंड में क्या होता है, जो नेविगेबल रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, उन्हीं के मीडियम से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और दूसरा होता है सी रूट, यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। जो पोर्ट्स जो रूट्स होते हैं, एक पोर्ट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग, और जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वो एक पोर्ट से सामान को लाद के दूसरे पोर्ट पर लेके जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग शिप्स एंड कार्गोज। एयरवे की बात करेंगे, फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। ये क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे था जो अर्लियर 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, और इसकी वजह से ही हमारे लिए जो जर्नी थी वो और ज़्यादा इजी होती चली गई है, क्योंकि एयरवे ने हम लोगों को बहुत सारी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री हमें बहुत ही कम और लेस टाइम में पहुँचाना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले के टाइम में हम कार्गोज से और शिप्स से जाते थे, तो उसमें जाने से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। तो एयरवे ने भी रेलवे की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके साथ में हम देखते हैं, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन पैसिफिक कोस्ट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया के वेस्टर्न पार्ट में है, वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से कनेक्ट करता है किसको, व्लादिवोस्टोक को, जो कि पैसिफिक कोस्ट पे है। द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग इन लाहासा रन एट an altitude of 4,000 meters above sea level and the highest point is 5,072 मीटर्स। जो जेनिंग्स है लहासा में, जो कि तिब्बत में है, वो वहाँ पे 4,000 मीटर के जो एल्टीट्यूड है अबव सी लेवल से, वहाँ पे ट्रेन चलती है, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है वहाँ पे 5,072। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हुआ है, जिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता क्या हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। इस तरह से ये हमारा मेजर सी और एयर का जो एयरपोर्ट्स हैं, और जो मैप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने पूरे वर्ल्ड में इस तरह से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखा है। अल्टीमेटली ये था हमारा ये चैप्टर, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिसमें हमने डिस्कशन किया, छोटी छोटी चीज़ों को जाना है, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, इस तरह के नेटवर्क्स को समझा है, रूरल सेटलमेंट्स को जाना है। एंड आई थिंक ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको ये चैप्टर समझ आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।